हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट लिवर, है ना। सो लिवर इज वन ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, है ना। वैसे तो हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है दैट इज द स्किन, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स की अगर हम बात करेंगे सो इट इज द लिवर विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, है ना। लिवर को हम लार्जेस्ट ग्लैंड भी मानते हैं। ग्लैंड्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। वन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनमें डक्ट नहीं पाई जाती, और दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स विच कंसिस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डक्ट सिस्टम, है ना। तो लिवर को बेसिकली अगर हम देखेंगे इट इज मोर ऑफ अ एक्सोक्राइन ग्लैंड रादर एंडोक्राइन ग्लैंड, बट इट इज बेसिकली बोथ ग्लैंड, लेकिन ज्यादातर इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर पढ़ते हैं ना। व्हाई? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ बेसिक डक्ट सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ अ हेपेटिक डक्ट, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। और इसका जो एंडोक्राइन पोर्शन है ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को रिलीज करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब वेट की बात करेंगे तो वेट इज अबाउट 1.5 kg और 1500 grams. The color is reddish brown in color and the consistency it is very soft and friable. ठीक है, The shape it is a wedge shaped structure. देख रहे हैं आप, ये एक तरफ ब्रॉड है और एक तरफ जाकर ये क्या हो रहा है, it is tapering towards one side. Now the location, it is in the upper part of the abdominal cavity below diaphragm under ribs, lower ribs, है ना. Now this is a diaphragm. डायफ्राम एक डोम शेप की मसल होती है जो कि थोरैक्स को एब्डोमेन से सेपरेट करती है। तो ये क्या देख रहे हैं आप, ये एब्डोमेन के अंदर है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, है ना। और यहाँ पर देयर आर द लोअर रिब्स, है ना। तो ये क्या है, इट इज अंडर द लोअर रिब्स। अब अगर हम इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन देखते हैं तो जो एब्डोमेन है इट इज डिवाइडेड बाय द टू ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल लाइंस इनटू 9 कंपार्टमेंट्स। ठीक है, इन द सेंटर इज द अम्बिलिकस। अम्बिलिकस के ऊपर के पोर्शन को हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रियम। द पोर्शन बिलो अम्बिलिकस इज कॉल्ड हाइपोगैस्ट्रियम। देन देयर इज अ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, देन हियर इज अ रीनल रीजन दैट इज राइट लंबर एंड लेफ्ट लंबर, एंड देन देयर इज अ राइट इलियक एंड लेफ्ट इलियक रीजन, है ना। तो इस डायग्राम में आप लिवर की पोजीशन क्या देख रहे हैं, इट इज ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, सम ऑफ द एपिगैस्ट्रियम एंड अ वेरी स्लाइट पोर्शन, इसका जो लेफ्ट साइड है इट इज कवरिंग द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, है ना। सो दिस इज बेसिकली द एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ द लिवर. Then when we talk about the surface, it has 5 surfaces. Anterior, ये आगे वाला surface, posterior, इसके पीछे वाला surface, superior, this surface, inferior, ये वाला surface, and the right surface. So basically there are 5 surfaces. And it has a one prominent inferior border, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक inferior border है, और इस inferior border की खास बात है कि it consists of 2 basic special structures. One is the cystic notch, है ना। यहाँ पर आप एक depression देख रहे हैं, this is the cystic notch, और इसकी खास बात यह है कि यहाँ से गॉल ब्लैडर इज अटैच्ड, है ना। गॉल ब्लैडर इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर विच इज प्लेस्ड पोस्टीरियरली, है ना, पीछे की तरफ ये पाया जाता है। ठीक है, एंड द सेकेंड स्ट्रक्चर इज द इंट्रालोबुलर नॉच, समवेयर हेयर। ठीक है, हेयर देयर इज द इंट्रालोबुलर नॉच जिसको हम बोलते हैं लिगामेंटम टीरीज। ठीक है, एंड दिस बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, व्हाट स्ट्रक्चर, इंटरलोबुलर नॉच, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं देयर इज अ लिगामेंट दैट इज द फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, है ना। तो ये जो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है इट इज डिवाइडिंग द लिवर इनटू बेसिकली 2 कंपार्टमेंट. The right compartment is a large one and the left compartment is a small one, है ना। तो जो right compartment है इसको हम बोलते हैं this is the right lobe and it is large and covers 5/6 portion of the liver. जो left lobe है it is a small and it covers 1/6 portion of the total liver. ठीक है, नाउ राइट साइड ऑफ द लिवर के जो पीछे है पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे देयर आर अदर 2 lobes, दैट इज द caudate lobe and the quadrate lobe, है ना. सो बेसिकली वी कैन से दैट देयर आर 4 lobes in the liver, that is the right lobe, left lobe, caudate lobe and quadrate lobe. Now 2 more important points which you must know about liver is that one is that liver is not palpable in normal individuals, है ना. So हम क्या बोल सकते हैं, it is not palpable.
ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर, नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर जो कि बिल्कुल हेल्दी है, हम लिवर को पैल्पेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, जिसको कि हम हेपेटोमेगाली बोलते हैं, इन दैट केस दैट मीन्स इन डिजीज कंडीशन इट इज पैल्पेबल। ठीक है, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट रिमेंबर रिगार्डिंग लिवर इज दैट इट हैज पावर टू रीजेनरेट। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वजह से लिवर डैमेज होता है और ड्यू टू एनी रीजन इफ वी हैव टू रिमूव अ सर्टेन पोर्शन ऑफ लिवर, तो उस केस में लिवर हैज पावर कि वो अपने सेल्स को मल्टीप्लाई करके रीजनरेट करता है एंड अगेन इट कैन कम बैक टू इट्स ओन साइज। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट जो लिवर है ये स्टमक के बिल्कुल आगे की तरफ पाया जा रहा है। स्टमक को ये बेसिकली हाइड कर रहा है। स्टमक कंटिन्यूज एज ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम कंटिन्यूज एज स्मॉल इंटेस्टाइन which further continues as large intestine. Now, let us discuss about the blood supply of the liver, which is also known as hepatic circulation. इसका एक नाम और है, it is also called a splanchnic circulation, है ना। तो इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, दिस इज द हार्ट। हार्ट का जो कार्डियक आउटपुट होता है दैट इज 5 लीटर्स, है ना। तो हार्ट के द्वारा 5 लीटर्स ब्लड इज पम्प्ड इनटू द aorta. Ascending aorta which further forms the arch of aorta, then it forms the descending aorta जो कि abdomen के अंदर नीचे ट्रैवल करती है और इसको हम अब बोलते हैं abdominal aorta. Now this aorta it gives a branch which is called the celiac artery, है ना। This celiac artery it divides into the splenic artery as well as the hepatic artery. Splenic artery it will go to the spleen and it will give the oxygenated blood to the spleen. हेपेटिक आर्टरी लिवर में आएगी और लिवर को अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी। ठीक है, अब और नीचे हम जाएंगे तो इसकी एक और ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी विच विल सप्लाई द गट ऑफ द बॉडी, है ना। अब यहाँ पर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे गट को मिल गया। अब गट से निकलती है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एज वेल एज स्प्लीन से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इट इज कैरीड अप बाय द स्प्लीनिक वेन, है ना। नाउ दीज बोथ वेन्स, कौन कौन सी, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन and the splenic vein they combine and they form the portal vein. Okay, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, liver is supplied by the hepatic artery as well as the portal vein. इसकी दो सप्लाई हैं, one is the hepatic artery and another is the portal vein, है ना। अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, they enter the liver at a point which is called the porta hepatis. इसको हम बोलते हैं पोर्टा हेपेटिस, है ना। जहां से ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं एंटर करते हैं इनटू द लिवर, है ना। व्हेन दे एंटर इनटू द लिवर दे डिवाइड इनटू न्यूमरस ब्रांचेस, सो वी कैन फर्दर से दैट द ब्रांच ऑफ द हेपेटिक आर्टरी हियर एंड द ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन, ये दोनों की दोनों जाकर दे सप्लाई द साइनोसॉइड्स, है ना। नाउ द लिवर इज डिवाइडेड इनटू लोब्स and these lobes are divided into lobules which are hexagonal in shape, है ना। तो अब ये जो ब्रांचेस हैं हेपेटिक आर्टरी की और पोर्टल वेन की, ये ड्रेन करती हैं इनटू साइनोसाइड्स which further drain into the center of the lobule जिसको कि हम बोलते हैं सेंट्रल वेन, है ना। तो ब्लड कहाँ पर आ गया, अब सेंट्रल वेन में आ गया। सेंट्रल वेन से निकलती हैं सब लोब्यूलर वेन एंड दे फॉर्म द हेपेटिक वेन। ठीक है, तो यहां से कुछ वेन्स निकलती हैं, है ना। दीज सेंट्रल वेन्स दे जॉइन टू फॉर्म द सबलोब्यूलर वेन्स एंड दे फर्दर फॉर्म द हेपेटिक वेन विच फाइनली ड्रेन्स इनटू द इंफीरियर वेना केवा जो कि हमारे राइट एट्रियम के अंदर बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करती। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।